everyone, welcome to EduTab Banking YouTube channel. My name is Meghna. So जैसे कि आप सबको पता है IBPS PO का 2024 प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 19 एंड 20 को होने वाला है। ठीक है, इसमें आपके 4 शिफ्ट्स हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है एंड आई होप कि आप सभी अपने फुल कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेटेजी के साथ रेडी हैं एग्जाम को देने के लिए। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कैरी करना एग्जामिनेशन सेंटर में। आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कैरी नहीं करनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्कंफर्ट ना हो। ठीक है, तो आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे IBPS PO का, तो हमको ये चीजें जाननी जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है एग्जाम हॉल में। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी हम वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच या जैसी भी वॉच है, आप उसको घर पे ही रख के जाएं। ठीक है, सेकंड, मोबाइल फोन। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मोबाइल तो कैरी करना ही पड़ेगा, बट अगर आप किसी और के साथ जा रहे हैं तो अंदर सेंटर के अंदर आप फोन नहीं लेके जा सकते हो और आपको बाहर ही सबमिट करना होता है। तो एक बूथ सा लगा होता है, वहां पे आपको अपने जो कीज हैं, अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हो कोई, या फिर आप कोई मोबाइल फोन है कुछ है, तो आप उसको बाहर ही सबमिट करते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग विल बी ऑर्नामेंट्स। कोई भी, जैसे गर्ल्स को कुछ ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ठीक है, रिंग हो गई, कुछ हो गया, आपके पैरों में कुछ है, आपके गले में कुछ है, तो ये सारी चीजें आप घर पे रख के जाइए, बिकॉज ये थोड़ा सा वैल्यूएबल भी है, तो चीजें हमारी क्या खोने का डर होता है और वहां पे वो चीजें उतरवा देते हैं, तो उस चीज से आपको गुजरने से अच्छा है उसको घर पे ही रख के जाइए। ठीक है, तो वहां पे जाके आपको डिस्कंफर्ट फिर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी टाइप का आप कुछ पहन रहे हो, आप हाथ में कुछ पहन रहे हो, आप पैरों में कुछ पहन रहे हो, तो ये सब चीजें आप उतार के वहां पे जाइए। ठीक है, और वैसे कई बार वो बेल्ट वगैरह भी उतरवा देते हैं, जो हमारे बेल्ट वगैरह होते हैं, तो उसको भी चेक करते हैं वैसे तो। ठीक है, देन कैलकुलेटर। अब आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस हमको करनी होती है, तो वो कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप का आप कैलकुलेटिंग वाला सामान वहां नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो हम लोग माइंड से स्किप कर देते हैं, वाटर बॉटल का। तो जो कवर्ड वाटर बॉटल होती है, जो कलर्ड होती हैं, जैसे मिल्टन की हो गई आपकी, ठीक है, जितनी भी कवर्ड वाटर बॉटल है उनको आपको नहीं लेके जाना है वहां पर। ठीक है, तो कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट, आपके पास अगर बॉटल है वाटर बॉटल, तो ही आप उसको लेके जा सकते हो, वरना वो बाहर ही छुड़वा देते हैं आपकी बॉटल भी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए, जो भी आपके पास ट्रांसपेरेंट है वो आप लेके जाइए। कई बार पेन भी अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो उसी को अंदर लेके जाना होता है। ठीक है, तो ये 5 थिंग्स हैं जो आपको कैरी नहीं करनी है एग्जाम में। ओके, सो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि काफी जो हम स्टूडेंट होते हैं नहीं पता होता है, काफी चीजें हम स्किप कर देते हैं माइंड से। सो आई होप आपको ये वीडियो सिर्फ चीजें पता चली होगी। एंड जैसे कि 19 एंड 20 को एग्जाम है, तो आई होप आप सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो ये ध्यान रखिए, जितना अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हो आप लोग, ठीक है, हो चुका है जो चीजें, तो अब उसको उतना ही रखिए। आज जो है, आज का जो डे है, क्योंकि नेक्स्ट डे अब हमारा एग्जाम है, तो आज का डे रेस्ट करिए, माइंड को थोड़ा शांत रखिए और फुल कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना भी आपने पढ़ा है वो इनफ है, और वहां पे एग्जाम में जाके आप लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। बिकॉज काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम सेंटर में जाके थोड़ा घबरा जाते हैं, और चीजें उनको लगता है कि हमें तो कुछ नहीं आता, स्पीड कम है, बाकियों को ज्यादा आता होगा, तो ये सारी चीजें माइंड में नहीं रखनी है। ठीक है, एक और चीज, जैसे हमारे पास जो आपका एग्जाम खुलता है, जब आपका टाइम शुरू होता है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है थोड़ा सा उस फेज में आने के लिए। ठीक है, फिर आपके पास कुछ नोट करने के लिए होता है, वहां से आप कंप्यूटर स्क्रीन से अपने कुछ कॉपी करके नोट करवाते हैं आपको अपने एडमिट कार्ड पे। ठीक है, तो वो आपको नोट करना होता है सिंपल वहां से देख के। उसके बाद जो आपका रियल एग्जामिनेशन है, मतलब उसको आप सबमिट करते हो हैंड राइटिंग नोट, उसके बाद आपका रियल एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर वहां से आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, तो कोई भी सेक्शन आपके पास खुलेगा उसके पास आपका सेक्शनल टाइमिंग होगा। आपको क्या करना है, इजी इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहो, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर पढ़ो, क्योंकि आपके पास प्री लेवल एग्जाम है, तो फटाफट से क्वेश्चंस, क्योंकि 20 मिनट्स है हमारे पास और 35 क्वेश्चंस को हमें देखना होता है। ठीक है, आप क्या करो, फटाफट से इजी इजी क्वेश्चन जो आपने सोच के रखे हैं कि ये हमने अटेम्प्ट करने हैं, तो वो आप अटेम्प्ट करो,
उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। तो तुक्के मारने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि भाई इतने क्वेश्चन हो गए हैं और थोड़ा और कर लेते हैं, बिकॉज हमने टारगेट तो कुछ और रखा था, बाकी लोगों ने क्या पता ज्यादा कर लिया, तो हम भी एक्स्ट्रा कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में तुक्के वाले क्वेश्चंस मत करिएगा जिसमें आप हाफ हार्टेडली सॉल्यूशन मार्क कर दोगे, तो उन क्वेश्चन को आंसर वहां पे मत करिएगा, ठीक है। बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी वहां पे आपका एक फैक्टर रहता है। तो एक्यूरेसी जितनी मेंटेन कर सकते हो उतनी मेंटेन करना, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, ओके। अब और कोई आपको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्या मान लो मेरे 20 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे 25 ही हो रहे हैं, मेरे 15 ही हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो घबराना नहीं है वहां पे, क्योंकि अगर आपका हो सकता है आपका शिफ्ट डिफिकल्ट हो, ठीक है, हो सकता है वो उस शिफ्ट में वो पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट हो, तो वो आपका सारा बैलेंस हो जाएगा। आप अपना 100% वहां पे परफॉर्म कीजिए विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कम अटेम्प्ट हुए हैं तो हो सकता है आपका वो जो सेक्शन हो, वो जो शिफ्ट हो, वो डिफिकल्ट हो, बट हाँ, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करिए, और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को वहां पे देखिए टाइम के साथ, ओके। तो फटाफट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप करते चलिए। मान लो आपके पास 5 सेट का एक क्वेश्चन था, उसमें से 4 ही क्वेश्चन बने और 5वें पे आप कह रहे हो कि 5 के 5 पूरे करने हैं, जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा हम टाइम दे रहे हैं, तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में, ओके। सो चलिए, आई होप आपको आज का ये सेशन, आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो। So good day everyone and best of luck for the examination.